तेरी छाती तो लड़कियों जैसी है। ओ इन्हें दबाने से दूध निकलेगा क्या? और ज़्यादा तेज़ मत भाग वरना शर्ट से बाहर निकल आएंगे। अपनी ब्रा पहनी है कि नहीं आज? सपना था। अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो में सुनाई दे रहा था, अगर मैं ये बताऊं कि ये सब चीज़ें मैं सुन चुका हूँ, सबके ताने इस तरह सुन चुका हूँ, तो बट सॉरी, कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है वो सब चीज़ें याद करके जो जो सुनने मिली है मेरे को। इसलिए ये वीडियो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है जो भगवान न करे किसी को भी सुनने मिले। इसीलिए मैं आज आप लोग को 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका चेस्ट का जो फैट है वो गायब हो जाए और उस पर बहुत अच्छे तरीके से मसल ग्रोथ हो, और आप लोग को ये सब चीज़ें सुनने ना मिले जो मैंने सुनी है। बहुत ही दर्दनाक एक नाइटमेयर है वो मेरे लिए, पर जो समय बीत गया उसकी क्या बात करना। पर स्टार्ट करने से पहले नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर लो, और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता हूँ। और अगर आपका कोई भी फिटनेस रिलेटेड सवाल है तो मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पूछ लो। और जैसे जैसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर नंबर बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालें और जल्दी डालें, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आपको चेस्ट फैट है कि गायनो है। अगर आपको वीडियोस में कोई ये बोल रहा है कि मैं आपका गायनो ठीक करके दूंगा इस वीडियो के तरीके से, तो वो एक आपको पागल बना रहा है, क्योंकि गायनो का सोल्यूशन सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, वो भी सर्जरी से। कोई अगर ये बोल रहा है कैलोरी डेफिसिट में खा, ये कर, प्रोटीन कर, वो कर, उससे गायनो नहीं ठीक होने वाला, उससे सिर्फ चेस्ट फैट ठीक हो सकता है। गायनो आपका एक निपल के पास हार्डनेस होती है जिसको आप अगर दबाओगे तो आपको पेन होगा, और अगर पेन हो रहा है और वो काफ़ी लंबे से है आपको, तो आपको बिल्कुल गायनो है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। पर अगर आपकी बस यहाँ पे फैट जम गई है जो सॉफ्ट है, वो दबाने पे ऐसा मालूम पड़ रहा है, हार्डनेस नहीं है, पेन भी नहीं हो रहा, तो वो आपकी चेस्ट फैट है। उसका सलूशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो चालू करते हैं। जो सबसे पहला और जो सबसे मेन रीज़न है आपका चेस्ट फैट ना जाने का, वो है आपका कैलोरी डेफिसिट में ना खाना। इसका मतलब है कि आपको अपने कैलोरी नीचे लेके जानी होगी कुछ भी करके, अगर आपको अपना फैट लॉस करना है तो। अब स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं सिर्फ आपका चेस्ट से फैट निकाल दूंगा, तो आपको चूतिया बना रहा है। उसके कनपट्टी पे साले के एक दो कंटप्पा लाल कर दो साले का, और उसको बोलो भाग जाए इधर से, मैं भाई का वीडियो देख के आया हूँ। कैलोरी डेफिसिट से मेरा मतलब है कि आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या 200 कैलोरी कम खानी होगी। अगर आपको नहीं मालूम आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है, तो नीचे एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर आ रहा होगा, उस पर जाके देखो। और अगर इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करो इस वीडियो के बाद, और अच्छे से जाके समझो कैलोरी डेफिसिट ये सब चीज़ें क्या होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो भी फैट लॉस से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक आप पूरी बॉडी का फैट नहीं निकालोगे, चेस्ट की फैट नहीं जाने वाली। दूसरा पॉइंट है आपका कार्डियो। आपको एक मिनिमल अमाउंट में कार्डियो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि जिससे आपकी बॉडी रिपेयर ही ना हो और आप अच्छा जिम में परफॉर्म ना कर पाओ। इसीलिए हफ्ते में 2 से 3 बार कार्डियो करो, बस बहुत है। अगर आपको कोई बोल रहा है रोज़ कार्डियो कर, तो उसके फिर मालूम है ना आगे का डायलॉग। अगर आप स्लो कार्डियो करते हो तो आप रोज़ कर भी सकते हो, पर अगर फास्ट कार्डियो कर रहे हो मेरी तरह, जैसे मेरे को भागना पसंद है बहुत, तो हफ्ते में 2 बार बहुत है वो, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है आपकी बॉडी पे। आपकी बॉडी उतना रिपेयर कर नहीं पाती, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक उतना ज़्यादा नहीं है। ये तो हो गई हमारी जो चेस्ट पे फैट थी उसे हटाने की बात। पर अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है हमारी चेस्ट पे मसल ग्रो करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहली और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जब बात चेस्ट ग्रो करने की आती है, वो है ओवर ट्रेनिंग। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं, तो अगर 3 साल पहले जब मैंने जिम चालू किया था एक लोकल जिम से, मैं वहाँ पे गया, मैंने ट्रेनर को पूछा, तो उसने मुझे 7-8 एक्सरसाइज बता दी, बोली कि मारो और आपकी चेस्ट बन जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 साल तक मैं मारता गया, कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया, बाकी सब चीज़ें करना चालू की, तब मुझे मालूम पड़ा अरे ये साले तो फुटू काट रहे हैं हमारा, साला झोलर वाला सर्टिफिकेट ला के बोलेंगे हम ट्रेनर है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बात मत सुनो।
मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो सुनो आप। हमारी अपर बॉडी की जितने भी पार्ट है उसके लिए 4 वर्कआउट बहुत है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे। अगर आप चेस्ट का ही ले लो तो आपको एक इंक्लाइन, एक फ्लैट और एक फ्लाई। मैं हमेशा 3 मूवमेंट करता हूँ अपने चेस्ट के लिए, सिर्फ 3। इन 3 मूवमेंट से ही मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया कंपेयर टू जो मैंने 1.5 साल तक 7-8 वर्कआउट मारे थे। इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, अपर फ्लाई, फिर लोअर केबल फ्लाई, इतना सारा तमाशा किया था, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ 3 मूवमेंट किए मैंने अपने चेस्ट को ग्रो करने के लिए। वो है एक बेंच प्रेस, एक इंक्लाइन प्रेस और एक लोअर केबल फ्लाई। और कभी कभार मैं पैक फ्लाई मार लेता हूँ या फ्लैट बेंच फ्लाई मार लेता हूँ। वो सब ऑल्टरनेटिव कभी कभार मारते रहता हूँ जिससे मेरी मसल को शॉक पड़े। पर बता रहा हूँ 3 से 4 मूवमेंट बहुत है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी मसल बनने वाली होगी वो भी पानी में। अब जो सेकेंड मिस्टेक आती है ट्रेनिंग को लेके वो है आपका वार्म अप न करना। जो बिगिनर है वो तो छोड़ दो, जो बहुत टाइम से जिम कर रहे हैं ना वो भी अच्छे से वार्म अप नहीं करते। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा भाई अतुल, वो भी अच्छे से वार्म अप नहीं करता, उसको ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। आप लोग ने अभी इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारी रील बन रही थी अपनी चेस्ट के ऊपर। जैसे हम बेंच मारते तो राइट वाला शोल्डर यहाँ से दुखने लगता है, जो कि एकदम हकीकत है अगर आप अच्छे से वार्म अप नहीं करोगे तो। अब वार्म अप की बात चल रही है तो बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने एक सेट पुशअप का मार लिया तो हो गया मेरा वार्म अप खत्म। भैया आप तो हम सेट है पूरा बेंच मारने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशनल एथलीट को पूछ लो या बड़े ट्रेनर जो अच्छा सर्टिफाइड हो उससे पूछ लो, वो आपको हमेशा यही रिकमेंड करेगा कि आपको अपनी चेस्ट, शोल्डर और बैक, ये तीनों मसल को पहले अच्छे से वार्म अप करना होगा उस बेंच के अंदर जाने से पहले। क्योंकि जब आप प्रेस करते हो, आप डंबल प्रेस हो गया, बेंच प्रेस हो गया, कोई भी प्रेस लो, आपकी शोल्डर, बैक और चेस्ट तीनों एंगेज होती है अच्छे से। और रील का तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया कि आजकल रील बने पड़े हैं उस शोल्डर पे कि जब आप बेंच प्रेस मारते हो शोल्डर दुखता है। इसी वजह से दुखता है क्योंकि आप अच्छे से वार्म अप नहीं कर रहे हो। इसीलिए चूतियागिरी बंद करो और अच्छे से वार्म अप करो। किसी को दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो। और प्लीज़ ईगो लिफ्टिंग मत करना बिल्कुल भी, वरना आपकी शोल्डर बहुत बुरी वाली इंजर होगी और फिर आप टाटा बाय बाय 1 महीने के लिए जिम से। अब बात करते हैं हमारी तीसरी गलती की। सपोज कीजिए आपका डाइट भी अच्छा है, आपने ओवर ट्रेनिंग भी नहीं किया, आपने अच्छा वार्म अप भी किया, तब भी आपकी चेस्ट नहीं ग्रो हो रही है। क्यों? इसका आंसर है रेंज ऑफ मोशन। आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर ले, अगर आपका रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है तो आपका वर्कआउट किसी लायक नहीं है। आप 10 साल तक वर्कआउट करते रहो चेस्ट की तो भी चेस्ट नहीं बनेगी बबुआ। वो इसलिए क्योंकि आप पूरा बार नीचे लेके जा ही नहीं रहे हो। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं तो मैं परसों चेस्ट मार रहा था, बेंच मार रहा था। एक अंकल ने मुझे सपोर्ट मांगा, मैं उनके पीछे खड़ा हुआ तो मैंने देखा उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो बस यहीं तक है। चेस्ट इधर है पर रेंज ऑफ मोशन इतना, बस। ऐसे तो घंटा नहीं बनेगी ना भाई। कैसे बनेगी जब आपका फॉर्म ही सही नहीं है और ऊपर से इंजर हो जाओगे, वो अलग। इसीलिए कहीं भी अगर आप बेंच मार रहे हो या डंबल मार रहे हो, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। अगर आपको लग रहा है कि डंबल हैवी है, गिर जाएगा, तो वेट कम करो। ईगो लिफ्टिंग अपने दिमाग से हटाओ और अच्छे से अपने लिए वर्कआउट करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। तभी आपकी चेस्ट ग्रो होगी, वरना आपकी चेस्ट ग्रो होने से रही। इसीलिए प्लीज़ रेंज ऑफ मोशन पे भी ध्यान दो। ये सब छोटी छोटी गलतियां आपका गेन्स किल कर रही है, समझ लो। अब हमारी लास्ट और फाइनल गलती ट्रेनिंग को लेके वो है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कुछ हफ्ते जिम आएंगे, रिजल्ट नहीं मिला, घर चले जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे जैसा फुद्दू ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं। आपके पास तो मेरे से बहुत ज़्यादा दिमाग होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपके पास मेरे से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी, बट तो भी अगर आप हार मान ले रहे हो तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए अपने आप को टाइम दो, थोड़ा कंसिस्टेंट रहो। और अगर तब भी रिजल्ट नहीं आएगा तब मेरे आके तमाचा मार देना इधर इधर मुंह पे। क्योंकि मैं 1.5 साल तक मैंने जिम गया, कोई रिजल्ट नहीं था। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार नहीं मिल रहा है तो अब
क्या करूँगा, कैसे होगा, लोग चिढ़ाते रहेंगे। यही चीज़ बदलनी है आपको कैसे भी। एक रीज़न उठाओ, समझ लो मेरे पास बहुत सारे रीज़न थे, सिर्फ ये नहीं कि लोग चिढ़ा रहे तो मेरे को अपनी बॉडी चेंज करनी है। आपके पास भी कुछ होगा, बॉडी शेमिंग होगी या दोस्त चिढ़ाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, ब्रेकअप एंड ऑल। तो वही सब चीज़ों को फ्यूल बनाओ और अपना 100% दो जिम में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बाकी सब चीज़ें तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोटीन इनटेक ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसमें वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। होप करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और जो गलतियाँ मैंने की वो प्लीज़ मत करना, तो आप बहुत ही लंबी चौड़ी बेइज्जती से बच सकते हो। बट कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, अब अपने साथ मत होने देना। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।